जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वर्थ के दो डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड वर्थ को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, उनकी ट्रांसलेशन करेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्थ का एक मीनिंग होता है कीमत। किस चीज़ की वर्थ क्या है, इसकी कीमत क्या है। या फिर वर्थ का एक और मीनिंग होता है काबिल, कि ये इस काबिल नहीं है यार, छोड़ो इसको। जैसे हम कह सकते हैं इट्स नॉट वर्थ इट, जिससे हम कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आखिर में हमें पता है कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, तो हम कहेंगे लीव इट, इट्स नॉट वर्थ इट, कि ये इस काबिल नहीं है, इसे छोड़ दो। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि आप किसी से बहस कर रहे हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो मैं आपको कहता हूँ यार लीव इट, इट्स नॉट वर्थ इट, कि छोड़ दो, ये इस काबिल नहीं है। कि मतलब बहस करना इस काबिल नहीं है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है। इसी तरह हम एक और सेंटेंस बनाते हैं, व्हाट्स द वर्थ ऑफ योर हाउस। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके घर की कीमत क्या है। व्हाट्स द वर्थ ऑफ योर हाउस। तो वर्थ को हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं और एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं। जिससे मैं कह सकता हूँ कि यार जिससे हम ये कह सकते हैं एज एन एडजेक्टिव के तौर पे कि शी डिड शॉपिंग वर्थ, जैसा शी डिड शॉपिंग ऑफ वर्थ ₹100,000, कि उसने 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग की। शी डिड शॉपिंग ऑफ वर्थ ₹100,000। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वर्ड वर्थ के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वर्थ को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है। उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और आई फैक्टनर के चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।